ऑपरेशन के बाद युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने नामचीन रेनबो हॉस्पिटल पर लगाया लापरवाही का आरोप। डॉक्टर प्रत्युल सक्सेना ने किया था ऑपरेशन। परिजनों की मांग पर सीएमओ ने डॉक्टर के पैनल से पोस्टमार्टम कराने के दिए आदेश। युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। परिजनों ने थाना हरिपर्वत पुलिस को हॉस्पिटल के विरुद्ध लिखित शिकायत सौंपी। परिजनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन। अस्पताल ने लापरवाही छिपाने के लिए दूसरे अस्पताल में कर दिया था रेफर। प्रत्युल सक्सेना ने ऑपरेशन करने के लिए बुलाया था। हम लोग ऑपरेशन के लिए गए तो उन्होंने ऑपरेशन से पहले हम लोगों से मिले कि थोड़ी देर में ऑपरेशन हो जाएगा, सारी चीज़ें नॉर्मल रहेंगी। रेनबो हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट हुआ था। मेरे भाई का नाम हरिश्चंद्र उर्फ रंजीत नाम है उनका ट्रीटमेंट के लिए नॉर्मल कंडीशन में, जैसे मैं अभी आपके सामने खड़ा हूँ, ऐसी ही कंडीशन उनकी थी। वॉक करते हुए आराम से गए। हम लोग अंदर तक छोड़ के आए। अंदर छोड़ने के बाद ओटी में चले गए। उसके बाद डॉक्टर चले गए। 2 घंटे बाद डॉक्टर निकले। उन्होंने एक पथली दिखा दी कि ये एक पथली निकली हुई है, एक स्टेंट डाल दिया है, पुराना स्टेंट निकाल दिया है, बिल्कुल रिलीव है, आराम है, आप घर ले जा सकते हो। लेकिन थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन में रखूँगा, क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि उसमें थोड़ी सी ब्लडिंग हुई है और वो ज़्यादा इंजरी नहीं हुई है, वो नॉर्मल ही है, वो ठीक है इस समय। और बाकी मैंने कहा भाई उन्हें होश आया नहीं आया, तो बोलते हैं कि उन्हें होश तो आ गया है, बस अभी क्लीनिंग चल रही है। उसके बाद डॉक्टर पेमेंट लेके वहाँ से रफू चक्कर हो गए। आधे घंटे बाद जब उन्हें आईसीयू में भेजा, आईसीयू में भेजने के बाद हम लोगों ने उनकी देखी बेहोशी हालत तो थी, बिकॉज पहचान सबको रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन उनसे बेहोशी की हालत में थी, क्योंकि 2 घंटे उनका एंडोस्कोपी डाल के ऑपरेशन हुआ था। तो हैवी डोज नहीं थी, तो नशे में थे वो। और उनके मुंह से ब्लडिंग हो रही थी, नाक से ब्लडिंग हो रही है, मुंह से हो रही है। जब उनसे बोला कि नाक से मुंह से ब्लडिंग क्यों हो रही है, उन्होंने कहा कि एंडोस्कोपी हम लोगों ने किया है, इस वजह से ब्लडिंग हो रही है। मैं मौत के लिए शॉर्ट शब्दों में बनाऊंगा कि डॉक्टरों को ये पता चल जाता है कि अब ये बचेगा नहीं। ऑपरेशन एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन इनको दूरबीन से किया गया। अंदर का मामला, इन्होंने कोई नस वस कट गई, और जैसे ही नस कटी है डॉक्टर को पता चल गया कि नस कट गई, अब ये बचेगा नहीं। और इन्होंने इनको सबको गुमराह करके और इस बच्चे को वहाँ से रेफर कर दिया। हम अपना पीछा छुड़ाते, इसको यहाँ से ले जाओ। उनको पता चल जाता है कि ये मामला अंदर का है। अंदर खोजबीन की है, दूरबीन के द्वारा जब हथियार चला है पेट के अंदर, तो उनको पता चल जाता है स्क्रीन पर कि हाँ ये कट गया, ये बचेगा नहीं। इन्होंने अपनी आफत को टाल करके इसको दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया। हमारा निवेदन है इसकी निष्पक्ष जांच किया जाए। ये मानव अधिकार का केस है। इसी प्रकार से डॉक्टरों की हम इज्जत करते हैं। पुलिस प्रशासन ने हमारी बहुत बड़ी मदद की है और आपने भी हमारी मदद की है। हम चाहते हैं पूरे सैनिक, यहाँ के सैनिक खड़े हुए हैं, हमारे सैकड़ों सैनिक यहाँ पर आए हुए हैं, जब इनको पता चला कि ये एक अन्याय हुआ है। हम न्याय चाहते हैं, बच्चे को न्याय होना चाहिए। इसकी अभी शादी हुई है, 1 साल शादी को हुआ है,